गुड मॉर्निंग सभी को। जहां तक पिछली क्लास के अंदर हो चुका था अपना, उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। ओके, अब अगली हेडिंग लगानी है आपको दूरी। यानी अपन दो टॉपिक पढ़ेंगे, दूरी एवं विस्थापन, है ना। तो इनको ढंग से समझना, क्योंकि अब न्यूमेरिकल भी आते हैं यहाँ से और ये बहुत बेसिक चीजें हैं। ठीक है, आओ तो सबसे पहले बात करते हैं अपन दूरी और विस्थापन की, है ना। तो मैं इसको धीरे धीरे आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। दूरी और विस्थापन, दूरी क्या है और विस्थापन क्या है, पहले तो ये समझो। देखो, दूरी होती है पथ की लंबाई, पथ की लंबाई, और विस्थापन होता है प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी। प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के मध्य की दूरी ही क्या है, विस्थापन है। वापस सुनना, प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदुओं के मध्य की जो सीधी दूरी होती है उसको क्या कहते हैं अपन, विस्थापन कहते हैं। मध्य की सीधी दूरी कह सकते हो। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई कण है और वो कण क्या करता है, हाफ वृत्ताकार पथ में गति करता है। ये है बिंदु O, जो वृत्त का केंद्र है। ये है इसकी त्रिज्या R। ये है बिंदु A और ये है बिंदु B। अब कण बिंदु A से B तक जाता है, तो दूरी और विस्थापन बताना है। तो दूरी तो होती है पथ की लंबाई, यानी यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी वो तो दूरी होगी, पथ की लंबाई। और विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की मध्य की सीधी दूरी। यानी प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये तो विस्थापन होगी। ये तो क्या होगी, विस्थापन। और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, दूरी होगी। क्योंकि दूरी क्या होती है, पथ की लंबाई होती है, और विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के मध्य की दूरी होती है, सीधी दूरी। ठीक। अब आपको पता है कि ये अगर जो वृत्त होता है ये पूरा, ठीक है, इसकी परिधि कितनी होती है, 2πr होती है। अब मुझे तो आधा वृत्त लेना है। अगर मुझे हाफ वृत्त लेना है, उस कंडीशन के अंदर इसको आधी कर देंगे। ये कितनी आ जाएगी, πr। ये लेंथ कितनी आ जाएगी, πr। यानी कहने का मतलब हो गया, यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, πr हो जाएगी। तो ये वाली जो पथ की लंबाई है ये तो क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। अब ये त्रिज्या कितनी है, आर्क है, यहां से लेकर यहां तक भी आर्क है, तो यहां से यहां तक कितनी हो गई, 2r। इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। आई बात समझ में। तो पथ की लंबाई को आप क्या कहते हो, दूरी कहते हो। और आप प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के मध्य की जो सीधी दूरी होती है उसको क्या कहते हैं अपन, विस्थापन कहते हैं। चलो एक और एग्जांपल से मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं। एक कण है ये, तो ये यहां से A से जाता है B तक, ओके, और फिर ये वापस घूम के बिंदु C पर आता है। अब समझना, तो ये दूरी है 1 मीटर, यहां से यहां तक की दूरी भी 1 मीटर है, यहां से यहां तक की दूरी भी 1 मीटर है, यहां से यहां तक की दूरी भी 1 मीटर है, यहां से यहां तक की दूरी भी क्या है, 1 मीटर है। एक कण बिंदु A से बिंदु C तक जाता है ना। पहले बिंदु A से B जाएगा, B से कहां आएगा, C आएगा। तो बताओ दूरी और विस्थापन कितना होगा। अब दूरी तो क्या है, पथ की लंबाई है। तो ये कितना चला, तो भाई ये चला कितना, चेक करना, 1 मीटर, फिर ये 2 मीटर हो गया, फिर ये 3 मीटर हो गया, फिर ये 4 मीटर हो गया, ये 5 मीटर। तो दूरी तो कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। ओके, अब विस्थापन कितना होगा, विस्थापन होता है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच के मध्य की सीधी दूरी। यानी प्रारंभिक बिंदु A है, अंतिम बिंदु मेरा C है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, विस्थापन होगी। देखो ये 1 है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये तो 3 मीटर हो गया है ना, यहां से लेके यहां तक। और ये हो गया 2 मीटर मेरे पास में।
3 में से 2 घटा दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा। तो विस्थापन कितना हो गया, 1 मीटर। तो विस्थापन और दूरी एक नहीं होती, विस्थापन और दूरी क्या है, अलग अलग चीज है ना। तो दूरी तो कह सकते हो आप पथ की लंबाई को, और विस्थापन कह सकते हो प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी को। अगर इनके मात्रक की बात करें तो दूरी का मात्रक भी क्या होता है, मीटर होता है, और विस्थापन का मात्रक भी क्या होता है, मीटर होता है। अब जो दूरी होती है वो होती है अदिश राशि, और विस्थापन होती है कैसी राशि, सदिश राशि। ठीक है। दूरी पथ फलन है, यानी दूरी किस पर निर्भर करती है, पथ पर निर्भर करती है, यानी पथ पर हम कितना चले हैं। और विस्थापन क्या है, अवस्था फलन है, यानी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच की दूरी है। तो दूरी पथ फलन है और विस्थापन कैसा फलन है, अवस्था फलन है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब आप लोग हेडिंग लगाओ दूरी, और मैं लिखवाता हूं, लिखो दूरी के अंदर लिखना, किसी कण द्वारा निश्चित समय में, किसी कण द्वारा निश्चित समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी कण द्वारा निश्चित समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी कण द्वारा निश्चित समय में तय किए गए पथ की लंबाई, आप तो इतना ही ध्यान रखो, तय किए गए पथ की लंबाई, पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। आओ अब इसके अंदर पहला स्टार पॉइंट लगाना, यह है एक अदिश राशि है। यह कैसी राशि है, अदिश राशि। ठीक है। इसका मात्रक होता है मीटर। एक होती है इसकी विमा। देखो अभी मैंने विमा और मात्रक नहीं पढ़ाया है, तो जब तक मैं आपको विमा नहीं पढ़ा देता तब तक आप ये विमा लिख नहीं पाओगे। पर अभी आप लिख लो, इसकी विमा होती है M0L1T0। जब मैं मात्रक और विमा पढ़ाऊंगा, आपका अलग से चैप्टर है डायमेंशन वाला, विमा वाला, तो उसके अंदर आप लोगों को सिखाया जाएगा ये। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, ये M तो केजी को रिप्रेजेंट करता है द्रव्यमान को, L दूरी को रिप्रेजेंट करता है मीटर में, है ना, और T किसको रिप्रेजेंट करता है, समय को। तो अब तो ये दूरी है ना, इसमें तो केवल क्या आएगा, L1 आएगा। M की पावर 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना। T की पावर 0 का मतलब ये है कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो L। ठीक है, बाद में डिटेल के अंदर समझाएंगे इस चीज को, अभी अपन इतनी ही बात इस पे करते हैं। ओके, बीमा की है ना, इस पे बाद में बात करेंगे बीमा की, क्योंकि बीमा पढ़ाएंगे तभी इस पे बात करेंगे। अभी ध्यान रखो इसकी बीमा कितनी होती है, L1 होती है। ओके आओ, क्योंकि मीटर में है, मीटर का मतलब L1 हो गया दूरी, है। ठीक, आओ यह एक पथ फलन है। दूरी क्या है, पथ फलन है। दूरी पथ फलन होती है, इसका मतलब क्या है, दूरी किस पर निर्भर करती है, दूरी करती है आपकी पथ पर निर्भर करती है, यानी अर्थात यह पथ पर निर्भर करती है, अर्थात यह पथ पर निर्भर। उतर एक चीज और, गतिशील वस्तु के लिए समय बढ़ने पर दूरी का मान बढ़ता जाता है। गतिशील वस्तु के लिए समय बढ़ने पर दूरी का मान बढ़ता जाता है, दूरी का मान बढ़ता। अच्छा समझना, देखो दूरी क्या होती है, कुल पथ की लंबाई होती है। जैसे आप यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए,
फिर यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहाँ। ठीक है, आप यहां से चलना स्टार्ट करें, पहले इधर गए, फिर 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 इधर गए। इसको मैं ए बिंदु नाम दे देता हूं, इसको बी नाम दे देता हूं, इसको सी नाम दे देता हूं, इसको डी नाम दे देता हूं, इसको ई नाम दे देता हूं, इसको एफ नाम दे देता हूं, इसको जी नाम दे देता हूं, इसको एच नाम दे देता हूं। अगर मैं आपसे दूरी पूछूं तो दूरी हो जाएगी, आप ए से बी गए तो ए बी, फिर बी से सी गए तो बी सी, फिर सी से डी गए तो सी डी, फिर डी से ई गए तो डी ई, फिर ई से एफ गए तो ई एफ, एफ से जी गए तो एफ जी, फिर क्या आएगा, जी से एच गए तो जी एच, फिर आप एच से ए आए तो एच ए। तो ये सारी लेंथ क्या हो जाएगी, इसके अंदर जुड़ जाएगी। यानी जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गतिशील कण के लिए दूरी का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। पर मैं इसका विस्थापन ज्ञात करूं तो इसका विस्थापन कितना होगा, इसका विस्थापन 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां से चलना प्रारंभ करेंगे वही वापस यहीं पे आ गए, तो प्रारंभिक बिंदु भी यही है, अंतिम बिंदु भी यही है। अगर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही है तो उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस सवाल के अंदर दूरी तो क्या हो जाएगी, पथ की लंबाई, ये इन सबको जोड़ने पर दूरी आ जाएगी। और विस्थापन की बात करें तो प्रारंभिक स्थिति भी यही है, अंतिम स्थिति भी यही है। जिस बिंदु से चलना प्रारंभ किया वापस उसी बिंदु पर आ जाएंगे अपन, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, विस्थापन 0 हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल और स्टार्ट करते हैं अपन, जैसे ये वृत्त है ना, आप बिंदु ए से चलना प्रारंभ करें, पहले यहां से यहां गए, फिर बिंदु बी पहुंच गए, फिर यहां आए बिंदु सी पहुंच गए, फिर यहां आए बिंदु डी पहुंच गए, फिर यहां आए बिंदु ए पहुंच गए। अब आपसे पूछा जाए कि दूरी कितनी होगी, तो ए से चलना प्रारंभ करें, वापस ए पर आ गए, तो एक चक्कर पूरा हो गया। एक चक्कर में अगर वृत्त पर आप चलोगे तो तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, वृत्त की परिधि 2πr के बराबर। विस्थापन कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि यहां से चलना प्रारंभ करें, घूम फिर के वापस वहीं आ गए, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 0। यानी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति क्या होती है, एक ही बिंदु पर होती है। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम्पल अभी नहीं लिखने, वो तो मैं सवाल करवा दूंगा, आपको अभी ये सारी चीजें नोट डाउन करनी है। ओके, दूरी तो ये है, लिख लो ऐसे कैसे। अब लगाओ आप हेडिंग विस्थापन। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इस इंग्लिश के अंदर। लिखो, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के अंतर को ही क्या कहते हैं अपन, विस्थापन कहते हैं। यानी आप ऐसे लिख सकते हो, कण की अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति के अंतर को विस्थापन कहते हैं। अगर विस्थापन की बात करें तो यह सदिश राशि है। ओके, अगर इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक इसका मीटर है, वही। विमा की बात करें, विमा आगे पढ़ाएंगे,
वीमा इसकी L1 है और यह एक अवस्था फलन है। अर्थात विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। अर्थात विस्थापन प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। स्थिति पर निर्भर विस्थापन की परिभाषा लिख लेना कि चारों पॉइंट ऐसे कैसे, 3-4 पॉइंट लिखवाए हैं वो ऐसे कैसे उतार लेना। करो फटाफट यहां तक। अब आओ आगे चलते हैं। देखो एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। वृत्ताकार पथ के लिए यदि कोई कण बिंदु ए से जाकर एक चक्कर पूरा लगाकर पुनः बिंदु ए पर आ जाए, ए पर आ जाए। यानी कहने का मतलब ये है कुछ ऐसा कि एक है ये वृत्ताकार पथ है, ये है बिंदु ए। कोई कण है, इसका सेंटर हो गया ये O, इसका रेडियस है R। अब ए से चलकर पुनः कहां पर आ जाता है, ए पर आ जाता है। मान लो ए से गया इस तरीके से और पुनः कहां पर आ गया, ए पर ही आ गया। तो दूरी तो क्या होगी भाई, अब दूरी तो होती है पथ की लंबाई। यहां से चलना प्रारंभ करेगा, यहां से चलना प्रारंभ करेगा, घूम फिरकर वापस यहीं आ जाएगा, तो कितना चल लेगा पथ, 2πr। दूरी तो हो जाएगी 2πr। और अगर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। प्रारंभिक बिंदु भी यही है और घूम फिरकर आ गया, वापस भी यहीं आ गया। तो अंतिम और प्रारंभिक स्थिति अगर एक ही बिंदु पर है तो विस्थापन क्या होता है, 0 होता है। देख लो इसे ऐसे। अगला स्थिति ए से बी तक जाने पर चेक करना। ये है ए और ये है बी, ये है रेडियस आर। ओके, ठीक है। ए से बी गया, ए से बी गया तो दूरी तो कितनी हो जाएगी भाई, देखो यहां से यहां जाएगा तो 2πr की आधी हो जाएगी, यानी 2πr/2 यानी πr, यानी
अर्धवर्ताकार पथ की लंबाई है। ये क्या है, इधर लिख दो, अर्धवर्ताकार पथ की लंबाई। पथ की लंबाई, ओके। अगर विस्थापन की बात करें तो देखो यहां से यहां तक ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से यहां तक ये आर हो गई, ये भी आर हो गई, आर और आर कितना हो जाएगा, विस्थापन तो हो जाएगा 2r, और दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी आपकी अर्धवृत्ताकार पथ की लंबाई यानी पाई आर। उतारो इसे। करते हैं, यदि कोई पिंड 6 मीटर पूर्व दिशा में चलता है, तत्पश्चात 8 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी एवं विस्थापन क्या, आओ सॉल्यूशन समझना। ये ऐसे कह रहा है कि एक पिंड है वो चलता है 6 मीटर पूर्व दिशा में। अब आपको थोड़ा दिशा ज्ञान करवा देता हूं। क्या है दिशा ज्ञान, ओके। ये वाली दिशा होती है मेरी पूर्व दिशा, ये वाली दिशा होती है मेरी उत्तर दिशा, ये वाली दिशा होती है मेरी दक्षिण दिशा, ये वाली दिशा होती है मेरी पश्चिम। अब कोई कण है 6 मीटर पूर्व चलता है, यहां से चलना प्रारंभ कर रहा है, 6 मीटर चलता है पूर्व, यहां चलता है 6 मीटर, फिर इसके बाद में 8 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, 8 मीटर चलता है उत्तर दिशा में। यानी पार्टिकल कुछ ऐसे चल रहा है कि 6 मीटर तो चला वो किसके अंदर, पूर्व में 6 मीटर, और फिर चलता है उत्तर के अंदर 8 मीटर, ये चल गया 8 मीटर किसके अंदर, उत्तर के अंदर। तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात करो। आओ देखो, दूरी क्या होती है, पथ की लंबाई होती है। दूरी क्या है, पथ की लंबाई है। तो अगर मैं इसको ए बिंदु नाम दूं और इसको बी बिंदु नाम दूं और इसको सी बिंदु नाम दूं, तो दूरी तो क्या हो जाएगी, पथ की लंबाई, यानी ए बी प्लस बी सी, यानी 6 और 8 कितना, 14 मीटर। एम का मतलब मीटर है यहाँ पे ना, ओके। अब विस्थापन की बात करते हैं। अगर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी। तो प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है, तो प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिला दो,
तो ये वाली सीधी दूरी क्या कहलाएगी? विस्थापन। विस्थापन ये वाली सीधी दूरी कहलाएगी। यानी ये 6 है, ये 8 है, तो ये ज्ञात करना है। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण कैसे ज्ञात करते हो? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? रूट के अंदर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी रूट के अंदर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये 36 हो गया, ये 64, रूट के अंदर 100, तो ये आ गया 10 मीटर। इसका विस्थापन कितना हुआ? इसका विस्थापन हुआ 10 मीटर और दूरी कितनी हुई? 14 मीटर। ठीक है, उतार लो ना। लिख लिया? इसे रोक कर लिख लेना। आगे चलते, अगला सवाल मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर, साथ के साथ ही उतारते चलते। यदि, सिंपल सिंपल सवाल है, एक वस्तु बिंदु P से सात मीटर त्रिज्या के 7 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्तीय पथ पर चलकर पी के ठीक विपरीत, पी के ठीक विपरीत, पहले सवाल लिख देता हूं फिर समझा दूंगा। स्थिति में क्यू बिंदु पर पहुंचे, क्यू बिंदु पर पहुंचे तो वस्तु द्वारा तय किए गए, तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वह विस्थापन का परिमाण ज्ञात करो। वह विस्थापन का परिमाण ज्ञात करो। बहुत आसान, बहुत आसान सवाल। चलो आओ। हाँ जी, ये ऐसे कह रहा है कि एक वस्तु है, वो बिंदु P से चलकर स्मॉल r, सॉरी 7 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर चलकर बिंदु P के ठीक विपरीत बिंदु Q पर पहुंचे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये भाई हमारा एक वृत्त है। ओके, एक वस्तु अभी यहां पे है बिंदु P पर। ओके, और ये है डिस्टेंस कितनी? 7। अब ये यहां से चलकर P से और कहां पहुंचती है? बिंदु Q पर पहुंचती है। कहां पहुंचती है? बिंदु Q पर पहुंचती है। कहां पहुंचती है? बिंदु, ये यहां से चलकर कहां पहुंचती है? बिंदु Q पर पहुंचती है। तो ये यहां पहुंच गई, है ना? तो ये कहां पहुंच गई? बिंदु P से Q पहुंच गई। ठीक है, तो तय की गई दूरी
और हमको क्या ज्ञात करना है, विस्थापन ज्ञात करना है। तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, तय की गई दूरी, तो ये हो जाएगी अर्धवृत्ताकार पथ की लंबाई, अर्धवृत्ताकार पथ की लंबाई। अर्धवृत्ताकार पथ की लंबाई कितनी होती है, पाई आर। ओके, तो पाई का मान होता है 22/7, आर का मान 7 है, तो कितना आ गया, 22 मीटर। ओके, विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 7 मीटर, और 7 मीटर कितना हो जाएगा, 14 मीटर। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 14 मीटर। ओके, इसे उतार लो। ठीक है, ये उतार लिया। अब अपन दूरी और विस्थापन के बीच में अंतर पढ़ेंगे। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा, दूरी और विस्थापन के बीच में अंतर, यानी कल की क्लास के अंदर अपन दूरी और विस्थापन को पूरा कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक इसे कंप्लीट कर लेना। कल की क्लास में दूरी और विस्थापन में अंतर पढ़ेंगे और सवाल लगाएंगे, ताकि ये दूरी और विस्थापन आपका पूरा क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक पढ़ते रहो।